जी। घड़ी आएगी ना, तो 12 मिनट्स। ओके ओके। नमस्कार, जय हिंद एवरीबॉडी। वेलकम टू त्रिनेत्रा। आज हमारे साथ एक बहुत खास मेहमान है। ऐसे मेहमान जिनको मैं मिला नहीं हूँ आज तक, सरप्राइजिंगली, लेकिन हम कनेक्टेड हैं। आई थिंक 2-3 साल हो गए। तो काफी साल हमारे से। साथ, हाँ जी। तो क्योंकि एक पैशन, ऑफ कोर्स इनका पैशन तो अनबीटेबल है, अनमैचेबल है। थोड़ा बहुत उसका कुछ 10% मेरे को भी है, और वो कॉमन कॉज है। हमें जो बोल नहीं सकते, हम उनसे, उनके प्रति जो हमारी फीलिंग्स हैं, वो हम शेयर करते हैं। तो नम्रता जी। जी आप स्क्रीन पे हैं। तो जी। मैं थोड़ी सी इंट्रोडक्शन दे दूं। नम्रता जी यहाँ जम्मू में बेस्ड हैं, और इन्होंने अपनी लाइफ, अगर मैं इनको सिर्फ इनकी लाइफ बोलूँ तो शायद गलत होगा। इनकी, उनकी पेरेंट्स की लाइफ सिर्फ एक काम में है, वो है कि जो स्ट्रे एनिमल्स, हेल्पलेस, इंजर्ड, भूखे, उनके लिए इन्होंने अपना सारा, अपने लाइफ की आहुति दी है। मैंने इनको देखा है कि रात को ऑटो रिक्शा पकड़ के, तब कोविड के टाइम पे गली गली में आना, और जो भूखे प्राणी, क्योंकि आपको पता कोविड लॉकडाउन में इन पे बड़ा फर्क पड़ा था, जो जानवर जिनको हम कहते हैं, जो एंजल्स हैं। तो मैंने इनका काम को बड़ा क्लोजली देखा है, और मुझे एक चीज़ बड़ी बुरी लगती है और हैरानगी होती है कि कुछ लोग हमारी सोसाइटी में जो अच्छा काम करते हैं, और हम ना तो उनको पहचानते हैं, ना हम उनकी हेल्प करना चाहते हैं। और वैसे हम बातें करें तो जितनी मर्जी कर लें। तो खैर आज का दिन इनका है, देखिए। नाइस, ये एप्सो। ये किसी तो ने अबेंडन किया है। लुक एट दिस। एक तो आप ले आते पेट्स को। शिजू। ओ, ओके। तो नम्रता जी आज आपका दिन है, आप ही बताएं। पहले आप मुझे थोड़ा अपने शेल्टर के बारे में बताएं, कितने वहाँ पे सोल्स हैं, और जो जी। डिफिकल्टीज आपको आ रही हैं। और बेसिकली ये प्रोग्राम हम इसके लिए कर रहे हैं, नम्रता मैम ने मुझे कोई रिक्वेस्ट नहीं की, ये मेरी अपनी तरफ से वो था कि थैंक लोगों यू। को पता चले। तो प्लीज जी। नम्रता जी आप बताइए दर्शकों को। जी। सबसे पहले सबको आदर सहित नमस्ते। मेरा नाम नम्रता हक्कू है। पिछले 33 ईयर्स से हम जम्मू में डिसेबल स्ट्रीट एनिमल्स के लिए एक शेल्टर चला रहे हैं, जिसकी शुरुआत 1989 में, जब हम श्रीनगर से माइग्रेंट होके आए थे जम्मू, मेरी मदर ने की थी। विलेज हक्कल चट्ठा, जम्मू एयरपोर्ट साइड। हमने काफी मुश्किलों का सामना किया है इस दौरान, इस पूरे 33 साल में। लगभग हमने सब कुछ बेच दिया अपना, क्योंकि इनका पालन पोषण करने के लिए और इनको अपने पास शेल्टर करने के लिए काफी से भी काफी पैसा चुका है, और अभी भी लग रहा है। हमारा मेन जो एम है कि हम हर एक जो विकलांग, जो बेचारा बच्चा है, जिसको लोग एनिमल्स बोलते हैं, उनको हम अच्छी से अच्छी जिंदगी यहाँ पे प्रोवाइड कर सके। उनके अंत समय में कुछ बूढ़े भी आते हैं यहाँ पे, तो वही हमारा मेन फोकस है। काफी सारी मुश्किलें हम फेस करते हैं, क्योंकि हमारे पास कोई भी अगर चीज बनती है, जैसे मंदिर बने, कोई भी कुछ भी बने, वो दान से ही बनती है, लोगों के रुझान से, लोगों के सपोर्ट से। मगर बदकिस्मती ये है, जहाँ पे इतने सारे बच्चे हैं जो चाहते हैं कि उनको पूरा भरपूर मिले, हमारे लिए कोई खड़ा नहीं हो सकता, और ना ही कोई खड़ा होने वाला है। मैं सब दर्शकों को जो मेरे को लाइव देख रहे हैं, कर्नल साहब का बता रही हूँ कि कर्नल साहब नियम अनुसार इतने सालों से एक भी महीना ऐसा भूले नहीं है जब ये हमें सपोर्ट कर रहे हैं। कोई भी ऐसा टाइम नहीं है जब ये भूल चुके कि ये इन्होंने डेट फिक्स रखी है कि हमने हक्कू शेल्टर को भेजना ही भेजना है, और इनकी हमेशा कोशिश रही है कि काफी सारे लोग जुड़े। अब कुछ लोग एनिमल लवर होते हैं, कुछ लोग नॉन एनिमल लवर होते हैं, मगर मैं सबको यही बताना चाहूंगी कि जम्मू से, पूरा जम्मू से सिर्फ कर्नल साहब है, और सिर्फ एक और है, जो दो लोग हैं जो हमारा सपोर्ट कर रहे हैं, सिर्फ जम्मू से। नम्रता जी कितने जीव हैं, और मैं तो कुछ भी नहीं करता भाई, इसको इट्स नॉट वर्थ नहीं मेंशनिंग, नहीं। थोड़ी छोटी कंट्रीब्यूशन है, लेकिन कितने जीव हैं आज अपने घर में आपके साथ? अभी हमारे पास 550 से ऊपर हो गए हैं, जिसमें मेनली डॉग्स हैं, फ्यूरियस डॉग्स हैं, जो पिटबुल्स हो गए, रॉटवीलर हो गए। ये जो लोगों ने पाल के अपने शौक की तरह उनका टेम्पर वो खराब करके उनको सड़कों पे छोड़ देते हैं, वो इतनी दर्दनाक कंडीशन में होते हैं कि हम उनको
वहां सड़कों पे मरने के लिए नहीं छोड़ सकते। मंकीज हैं, आज की डेट में हमारे पास 22 के करीब मंकीज हैं जो फुली बर्न इंजरीज हैं उनको, क्योंकि वो तारों पे जाते हैं, करंट लग जाता है, नीचे गिर जाते हैं। एक्सीडेंटल है, जिनकी टांगे नहीं है, बाजू नहीं है। बेचारे बच्चे हैं जिनकी माएँ मर चुकी हैं और वो हमारे पास है। कैट्स हैं, लोगों ने अपनी पर्शियन कैट्स पाल पाल के सड़कों पे छोड़ी होती है, तो वो हमारे पास ही आती हैं। ईगल्स हैं, जो ईगल्स मीन्स फेदर कट जाता है, वो है हमारे पास। पिग्स हैं, शीप है, हॉर्सेस, ब्लाइंड हॉर्सेस हैं हमारे पास। और काफ, जिनको लोग लोग मंदिर में जाते हैं, नंदी जी को चढ़ाते हैं। जो लाइव नंदी जी सड़कों पे बैठे होते हैं, उनको कोई कुछ करता नहीं है। तो हमारी कोशिश है कि सबको हम रखें, मगर वही आ जाती है जो पैसों का अभाव, और भी चीजें, वर्कर नहीं होते। मैं आपको बताना चाहूंगी कि आप कल से मुझे बोल रहे हैं कि आप आइए तो हम लाइव सेशन करते हैं। मैं अभी अभी दही पिला के सब बच्चों को फ्री हुई हूँ, क्योंकि मैं खुद करती हूँ जितना मैं कर सकती हूँ। अभी बच्चे, आधे बच्चे सेंट्रल वेटनरी हॉस्पिटल चले गए हैं। वो एक ऑटो वाले भैया हैं, वो थोड़ा सा, उनको भी प्यार है एनिमल्स के साथ, तो वो लगभग 7-8 को लेके गए हैं पेशेंट्स को। नहीं, मैंने आपकी स्ट्रगल तो बड़ी क्लोज़ली देखी है। एक टाइम था आपके पास बोलेरो थी शायद, और वो फिर पुलिस वालों ने इसलिए टवेरा चलान वो कर दिया। बेच दी हमने, वो हाँ, बेच दी। टवेरा, हाँ, उसका ये क्योंकि नंबर प्लेट, हाई सिक्योरिटी, आई मीन कानून और वो सब ठीक है अपनी जगह, लेकिन एक्चुअली वही लोग जो जिन्होंने उनको देखा है रात को घूमते हुए सड़कों के ऊपर बच्चों को खाना खिलाते हुए, फिर वहां से फिर उन बच्चों को मार दिया जाता है। हम्म, अगले दिन जब जाती हैं तो वहां होते हैं। तो आई बीन पार्ट ऑफ जर्नी साइलेंटली। हम्म। नमता, ये बड़े-बड़े एनिमल वेलफेयर प्रोग्राम सरकार चलाती है, एनजीओज़ पैसे कमाते हैं, बड़े-बड़े महल बना रखे हैं लोगों ने, तो वो कोई आपके साथ नहीं जुड़ा? किसने आपके साथ कभी किसने आके देखने की कोशिश की कि आप क्या करती हो? नहीं, मेरे पास आज तक कोई भी नहीं आया है। मैंने हायर अथॉरिटीज को रीडली चिट्ठियां लिखी, उनको मैंने आमंत्रित किया कि आप आइए, हमारा देखिए कि हम कैसे कर रहे हैं। मगर मैं, बदकिस्मती यही है कि कहते हैं ना, जो दिखता है वही बिकता है। मैं सड़कों पे नहीं जा सकती हूँ, दफ्तरों में घूम नहीं सकती हूँ कि हम भी कुछ कर रहे हैं। अब यहाँ पे एक वो कि पार्शियलिटी टाइप होता है कि कुछ लोगों को जो कुछ भी नहीं कर रहे हैं उनको आगे बढ़ाया जाता है, उनको कमिटीज में रखा जाता है, उनको हर एक सुविधा दी जाती है ताकि वो कुछ कर सके। मगर हमारे लिए तो आज तक कोई आया नहीं, ना ही उम्मीद भी नहीं है। बट रिसेंटली डेली एक्सेलशियर, आप जानते ही है, लीडिंग न्यूज़पेपर है जम्मू एंड कश्मीर का, उन्होंने एक स्टेप उठाया, हमारे घर भेजा। उन्होंने यूट्यूब पे, फेसबुक पे, और प्रॉपर डेली एक्सेलशियर ने अपने न्यूज़पेपर में एक प्रॉपर एक आर्टिकल हमारे ऊपर लिखा। तो लोगों को उस चीज से, और आपने जैसे अपने पॉडकास्ट में बोला, उस चीज से उनको यकीन होना चाहिए कि हम कैसा काम कर रहे हैं, कि एटलीस्ट हमारी मदद हो सके। नहीं, आप सही कह रही हैं, बिकॉज़ मैं दर्शकों को बता दूँ कि एक तो आपने नोट किया होगा, तो उन्होंने बोला था, शायद आपने रजिस्टर किया ना किया, कि ये कश्मीरी पंडित हैं जो कि माइग्रेट होके वहाँ से माइग्रेंट हैं, जिनको देश से निकाला गया है। चीज़ को राइट वर्ड एक्साइल होगा, माइग्रेंट तो बिल्कुल हम। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे अभी भी याद है जब हम निकले थे, मैं हार्डली 7-8 साल की थी। तो जो हमने परेशानियां यहाँ झेली हैं, मैं काफी भावुक इसीलिए होती हूँ क्योंकि मैंने अपना घर छोड़ा है, मैंने अपना अपना जहाँ पैदा हुआ है वो छोड़ा है। तो जो बच्चे जो सड़कों पे अबेंडन कर देते हैं लोग, मुझे उनका दर्द, मैं रिलेट करती हूँ उस चीज से। मैं नहीं, नहीं, आप चाहूँ कुछ भी चाहूँ ना, मैं इनको सड़कों पे बिलखता मरता नहीं छोड़ सकती। ये मैं आपको बोल रही हूँ, और मैं ये सबको हाथ जोड़ के बोलती हूँ। और मैं ये बोलना चाहती हूँ कि आपके पॉडकास्ट की वजह से यहाँ से एक डोनर हमारे साथ जुड़े, और जिन्होंने हमारे साथ रिलेट किया, मैंने वो शेयर भी किया था। यही एक चीज है कि मेरे जैसे सबके घर में बच्चे हैं, मेरे घर में कुछ ज्यादा है, तो मुझे इनके लिए खाना चाहिए। अगर हर किसी के घर में कोई बीमार होता है, मेरे घर में कुछ ज्यादा बच्चे हैं जिनको बीमार हैं, तो मेरे साथ ऐसा भेदभाव क्यों है? जी, बिल्कुल। अगर और हम मैं कश्मीरी पंडित हैं तो मेरे को, अब मैं आपको एक चीज सच बताऊं, जब मैंने 2018 में रजिस्टर करवाई थी ट्रस्ट ऑनरेबल हाई कोर्ट के साथ,
मुझे एक पूरा ये था कि मैं कश्मीरी पंडित हूँ, तो गवर्नमेंट को ये लगना चाहिए कि हाँ, कश्मीरी पंडित एक फैमिली है जो कि माइग्रेंट है, बट वो अपना पेट काट काट के बच्चों को भी पाल रही है। मगर आप मानेंगे कि सब दरा का दरा रह गया। मैं जिन जिन अफसरों के पास जाती हूँ वो मुझे बोलते हैं क्या फजूल काम लेके बैठ गए हो आप कश्मीरी पंडित हो, आपकी फैमिली पूरी पढ़ी लिखी है, आप चाहते तो अच्छी जिंदगी। जो लोग ये पॉडकास्ट जो देखेंगे, मैं चाहूंगी कि वो मैसेज इसके नीचे कमेंट करें कि जो लोग मुझे शुरू से जानते हैं ना, मेरा ये लाइफस्टाइल नहीं था, बट आई गेव इट फॉर द लाइफ आई एम लिविंग। मुझे इस लाइफ के लिए रिग्रेट नहीं है, बस मुझे इनके लिए चाहिए, चाहे मैं जैसे तैसे लूं। नहीं, नहीं, आप यही है हौसला बस। रखें, हौसला रखें। मुझे उम्मीद है कि हमारे दर्शक बहुत सेंसिटिव है। और आप नागौर एक राजस्थान में है, मैं वहाँ पे आई थिंक 5 साल पहले गया था। सबसे बड़ी गौशाला है वहाँ पे, जहाँ पे जी उनकी सर्जरी और सब कुछ होती है। वो उसकी गवर्नमेंट कोई सपोर्ट नहीं करती। सरकार बदल गई तो उनकी ग्रांट खत्म कर दी। तो ये तो हमारी, एक तरफ हम गऊ को माता कहते हैं, और जैसे आपने कहा कि नंदी महाराज की हम पूजा करते हैं, और गली पे निकलता कोई एसिड फेंक रहा है, कोई गर्म बिल्कुल पानी फेंक रहा है, कोई बिल्कुल ठंडा। बिल्कुल और मैं दर्शकों से अपील करना चाहता हूँ कि अगर जेन्युइन जो लोगों को डाउट होता है कि आप, बहुत सारे लोग नमता जी इसलिए भी नहीं करते कि फ्रॉड बहुत है। बहुत सारे लोग फ्रॉड हैं, रील्स बनाते हैं बिल्कुल और बिल्कुल सही, बिल्कुल इनकी, सही। तो इसकी एटलीस्ट मैं इसका सर्टिफिकेट दे रहा हूँ कि ये बिल्कुल जेन्युइन केस है। आप आगे आएँ। और जम्मू में जो लोग सज्जन देख रहे हैं, भाई अपने बच्चों को बर्थडे वाले दिन ना यहाँ लेके आइए। और आपको मैं ये बिल्कुल भी बता दूं कि यहाँ आपको कोई 5 स्टार लग्जरी नहीं मिलेगी। इनके घर के अंदर नुक्सन क्रैनीज में, घर के कॉर्नर्स में, जहाँ जहाँ बेचारे हो सके, इट्स अ वेरी अनग्लैमरस शेल्टर। बिल्कुल आपको, आप ये बिल्कुल। मत सोचिए फिल्मों में आप देखने में वो ऐसा नहीं है। जो, सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, जो जी, लोग ये सोचते हैं ना कि जैसे वो अंग्रेजों के, फॉरेनर्स के शेल्टर देखते हैं, तो जी, वैसा नहीं है। मेरे बच्चे बेचारे सब ओपन में रहते हैं और सब अच्छी तरह से रहते हैं। और मैं ये लोगों को यही बोलना चाहूंगी, अगर आपको कुछ भी डाउट है, आप मेरे साथ लाइव करिए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। अपना चाहे चेहरा नया दिखाइए, बट मेरे बच्चों को देखिए कि हम कैसे इनको पाल रहे हैं, यहाँ विजिट करिए, वो सबसे बड़ी बात। नम्रता जी, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जब ये लाइव जाएगा, अब ये लाइव नहीं है, आज शाम को अच्छा लाइव जी। जाएगा, जी तो हम फिर जब लोग उस पे कमेंट करेंगे, आप अपना अकाउंट्स डिटेल वगैरह उसमें पूरा शेयर कीजिए। और जी। मैं गारंटी देने के साथ-साथ ये कहता हूँ, कई चीज़ें नहीं कहनी चाहिए। इन्होंने अपनी शादी तक नहीं की है, तो हाँ जी। पूरी फैमिली का, जो मैंने शुरू में कहा कि इनकी जो डिवोशन है मेरे वो पेरेंट्स का काफी सपोर्ट है। मेरे जी, जी, 70 इयर्स ओल्ड पेरेंट्स हैं, उन्होंने कभी मुझे तंग नहीं किया, क्योंकि मैं यही बोलना चाहूंगी कि मैं एक एक फैमिली वन वन एट अ टाइम संभाल सकती हूँ। तो मुझे लगा कि इन लोगों को मेरी ज्यादा जरूरत है, बच्चों को। जी। तो यही है बस मुझे, मगर रिग्रेट कोई नहीं है। नहीं, मेरे होनी नहीं को चाहिए। भगवान ने, मैं काफी भाग्यशाली हूँ कि मुझे चुना है। जी, जी, बिल्कुल। ये नसीब वाली बात है। और हम बिल्कुल। यही कह सकते हैं कि ईश्वर आपकी मदद करें। ईश्वर का थैंक यू तो सो है, मच, आपके थैंक ऊपर यू। आशीर्वाद है। और दर्शकों से एक अपील है कि अगर आप जुड़ना चाहें तो प्लीज़ जुड़ें, मेरी गारंटी के ऊपर। जो छोटी-मोटी रेपुटेशन मैंने कमाई है लाइफ में, तो आई पुट इट ऑन जी। स्टेक। थैंक यू नम्रता जी, बहुत अच्छा थैंक लगा यू आपसे सो बात मच, करके। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू। थैंक यू, नमस्ते, थैंक यू।